पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। फिलहाल यहाँ 20 गाड़ियां मौजूद हैं जो लगातार आग बुझाने की कवायद जारी रखे हुए हैं। जहां इस आग के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल है, वहीं रिहायशी इलाके में होने की वजह से यहाँ के लोगों को ये भी डर सता रहा है कि कहीं ये आग उनके घरों तक न पहुंच जाए। कल से लगी इस आग के बाद जहां पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं रिहायशी लोग भी खौफजदा हैं कि कहीं ये आग उनके घरों तक ना पहुंच जाए। प्रदेश के एकमात्र नगर निगम में सुंदरता और विकास के मंत्र सीखने पहुंचे नेपाल के रत्नानगर नगर पालिका अध्यक्ष सहित 2 दर्जन लोग। उत्तराखंड में अतिथि देवो भव की परंपरा पर एक बार फिर प्रदेश के एकमात्र नगर निगम प्रशासन ने पलीता लगाने का काम किया है। नेपाल के रत्नानगर नगर पालिका के अध्यक्ष समेत 25 सदस्य देहरादून नगर निगम पहुंचे तो न उनकी अगुवाई करने वाला कोई मौजूद दिखा और न ही नगर निगम के क्रियाकलापों की जानकारी देने वाला। जब यह लोग मेयर के कार्यालय में पहुंचे तो मेयर की खाली कुर्सी ही देखने को मिली। हालांकि कुछ देर का इंतजार करने के बाद नगर निगम मेयर विनोद चमोली अपने कार्यालय पहुंचे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी राज्य में आने वाले मेहमानों का सत्कार किस तरीके से करते हैं। मित्र देश नेपाल के रत्नानगर नगर पालिका अध्यक्ष समेत पहुंचे प्रतिनिधियों ने दून की सुंदरता और यहां पर हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। वहीं मेयर विनोद चमोली ने बताया कि नेपाल के रत्नानगर नगर पालिका के अध्यक्ष समेत कई लोगों ने उनसे मुलाकात कर दून के ट्रीटमेंट प्लान सहित तमाम क्रियाकलापों की जानकारी ली। बहरहाल नेपाल में दून नगर निगम की तर्ज पर किसी विकास की जरूरत पड़े या न पड़े ये अलग विषय है, लेकिन नेपाल के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई करने में जिस तरह का रुख नगर निगम प्रशासन का रहा, उससे उत्तराखंड में अतिथि देवो भव की परंपरा एक बार फिर शर्मिंदा होती दिखाई दी। कानपुर में लड़की के अपहरण और फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। ये पूरी साजिश किसी और ने नहीं बल्कि लड़की और खुद उसके प्रेमी ने रची। किदवई नगर में रहने वाले व्यापारी हरमिंदर सिंह की 18 साल की बेटी, जो कि बीकॉम की छात्रा है, कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकली और लौटकर नहीं आई। इधर लड़की के घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। थक हार कर घर वालों ने पुलिस की मदद ली। इस बीच हरमिंदर के फोन पर 5 लाख की डिमांड आई। इधर पुलिस ने नंबर को सर्विलांस पर लेने के साथ ही फेसबुक पर जुटाई जानकारियों से प्रेमी तक पहुंच गई। इसके बाद जो खुलासा हुआ उससे पूरा परिवार सख्ते में आ गया। लड़की ने ये पूरा खेल अपने प्रेमी के साथ रचा। उधर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। नैनीताल में आज एक मनचले आशिक ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ कर उसे आत्महत्या की कोशिश तक करने के लिए मजबूर कर दिया। भवाली में रहने वाली एक नाबालिग लड़की आज सुबह अपने स्कूल के लिए नैनीताल को निकली थी। रोडवेज की बस में सफर के दौरान उसके साथ एक मनचला आशिक छेड़छाड़ में उतर आया। यहाँ तक कि नैनीताल बस स्टैंड पर बस से उतरने के बाद भी वह लड़की को तंग करता रहा। मनचले लड़के की छेड़छाड़ से नाबालिग लड़की इतनी परेशान हो गई कि उसने नैनी झील में छलांग लगा दी। हालांकि बाद में मनचले आशिक को जब अपने फंसने का डर सताने लगा तो उसने खुद नाबालिग लड़की को झील से बाहर निकाला और लोगों को बताया कि उसने लड़की की जान बचाई है और मौके से गायब हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी लड़की की तलाश शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर की एक रेप पीड़िता छात्रा आज डीजीपी सत्यव्रत बंसल से मिलने पहुंची। जी हां, छात्रा के साथ उसके परिजन भी मौजूद थे और उन्होंने डीजीपी सत्यव्रत बंसल से पुलिस मुख्यालय देहरादून में मुलाकात की। इनका यह आरोप था कि जिला पुलिस ने अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया है। रुद्रपुर में बीते 14 जनवरी को इस नाबालिग छात्रा के साथ 4 लड़कों ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसे रेप करने की कोशिश की थी, जिसके बाद छात्रा के परिजनों ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके बाद छात्रा के परिजन आज डीजीपी सत्यव्रत बंसल से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि रुद्रपुर की नगर कोतवाली की रहने वाली इस छात्रा का यह आरोप है कि इन 4 लड़कों ने उसकी अश्लील फोटो खींची और इन्हें इंटरनेट पर डालने की धमकी भी दी है, जिसके बाद से छात्रा और उसके पूरे परिजन सख्ते में हैं। वहीं डीजीपी सत्यव्रत बंसल ने इस मामले पर छात्रा के परिजनों को सांत्वना दी है और उन्हें जल्द ही कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं इस मामले की पूरी जांच अब डीआईजी नैनीताल संजय गुंजियाल को सौंपी गई है। डीजीपी सत्यव्रत बंसल का ये भी कहना है कि अगर इस मामले में पुलिस दोषी हुई तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुरादाबाद के मझूला इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रेम विवाह करने के 5 साल बाद एक युवती अपने पति के साथ अपने मायके लौटी तो मायके वालों ने उन दोनों की जमकर धुनाई कर डाली। मुरादाबाद में एक और ऑनर किलिंग होने से बाल बाल बच गई है। एक युवती के परिजनों ने प्रेम विवाह करने के 5 साल बाद दोनों प्रेमी युगल को इतना बुरी तरह पीटा कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
मामला मुरादाबाद के थाना मजूले का है, जहां सिमरन नाम की एक लड़की ने 5 साल पहले आसिफ नाम के लड़के से शादी रचा ली थी। परिजनों के विरोध के चलते दोनों मुरादाबाद से हटकर नैनीताल में रहने लगे थे और आज 5 साल बाद सिमरन अपने पति के साथ अपने परिजनों से मिलने यह सोचकर आई कि अब उसके परिवार वाले और उसके भाई उनको स्वीकार लेंगे, लेकिन उसके भाइयों ने दोनों को इतना मारा कि दोनों लहूलुहान हो गए। मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। मामला पुलिस ने दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इन 5 साल के दौरान युवती अपने प्रेमी पति के साथ नैनीताल में रह रही थी। माननीय हाईकोर्ट के खटिया में अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद नगरपालिका द्वारा चलाई जा रही चिन्हीकरण प्रक्रिया के विरोध में उतरे व्यापारी। दरअसल पूरे वाक्य के अनुसार खटिया में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण पर दायर जनहित याचिका पर जहां हाईकोर्ट ने नगरपालिका को 6 सप्ताह के भीतर अतिक्रमण को चिन्हीकरण हटाने के आदेश दिए थे, वहीं नगरपालिका द्वारा नगर में चिन्हीकरण प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसके विरोध में अब व्यापारी उतरने लगे हैं। व्यापारी ने इस विरोध स्वरूप नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर जहां नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा काटा। वहीं व्यापारी को नगरपालिका पर आरोप है कि लगभग जिन फड़ों को नगरपालिका द्वारा अतिक्रमणकारी के रूप में चिन्हित किया जा रहा है, उन्हीं को लगभग 14 साल पहले नगरपालिका द्वारा ही आवंटित किया गया था और तब से लेकर आज तक वो उन फड़ों का टैक्स अदा कर रहे हैं। वहीं उसके बाद उनको अतिक्रमणकारी के रूप में चिन्हित करना कहीं तक जायज नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में नगरपालिका के अधिकारी का कहना है कि वो माननीय हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। वहीं 1 सप्ताह के भीतर चिन्हित अतिक्रमणकारियों को हटाया जाएगा। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में मौसम की मार से रोजाना हजारों कुंटल टमाटर बर्बाद हो रहा है। दरअसल हल्द्वानी मंडी में आसपास के इलाकों से आ रहे टमाटर में रोजाना हजारों कुंटल टमाटर खराब हो रहा है। मंडी से रोज 8 से 10 ट्राली टमाटर कूड़े के ढेर में फेंका जा रहा है। इस साल रिकॉर्ड तोड़ ठंड और पाले ने तराई क्षेत्र में लगभग 15 करोड़ के टमाटर की फसल बर्बाद कर दी है। किसानों का कहना है कि इतनी बर्बादी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, लिहाजा अब किसानों के लिए मुनाफा तो दूर, लागत निकालना मुश्किल हो गया है। ये जो कोहरे और पाले की मार पड़ी टमाटर पर, उससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है और बाजार में उठान न होने की वजह से, टमाटरों में रोग आने की वजह से टमाटर का बाजार बहुत नीचे आ गया। बीच में तो 1-1.5 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था, 2 रुपए किलो बहुत मुश्किल से बिक रहा था और आगे मंडियों में भी जाके नहीं बिक रहा था क्योंकि आगे भी खराब हो जाता। प्रशासन से मदद की गुहार लगाने के बाद मुआवजा मिलना तो दूर, प्रशासन ने अब तक नुकसान के आकलन तक नहीं करवाया है। 4 फरवरी 1922 में शहीद हुए चौरी चौरा कांड में लोगों के असली से आज पूर्वांचल के लोगों ने लखनऊ के लिए भारी संख्या में पद यात्रा निकाली। कई वर्षों से हो रही मासूमों की मौत पर अब पूर्वांचल के लोग जाग चुके हैं और गोरखपुर में एम्स की स्थापना के लिए भारी मात्रा में पद यात्रा भी निकाले हैं। यह पद यात्रा चौरी चौरा के शहीद स्थली से होकर लखनऊ के लिए विधानसभा तक जाएगी। विधानसभा पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से एम्स गोरखपुर में बने उसकी मांग करेंगे। जो सरकार पहले यह कह चुकी थी कि जगह न होने के कारण एम्स आगरा में स्थापित किया जाएगा, जिसको लेकर अब पूर्वांचल के लोग जमीन देने के लिए तत्पर और तैयार हैं ताकि एम्स का स्थापित गोरखपुर में हो सके। देखना अब यह है कि इन लोगों की यह मुहिम पद यात्रा कितना रंग लाती है, एम्स गोरखपुर में कितने जल्द से जल्द स्थापित होने की घोषणा होती है। यात्रा में शामिल लोगों का कहना है कि सरकार को हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, एम्स की स्थापित गोरखपुर में करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे के लिए उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल के लिए सुपरस्टार सलमान खान समेत बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों को राहत की खबर है। जोधपुर कोर्ट में काले हिरण के शिकार केस की सुनवाई टल गई है। सोमवार को जोधपुर कोर्ट के जज चंद्रकला जैन छुट्टी पर थी, जिसके कारण सलमान खान समेत कई सितारों के खिलाफ इस मामले में आरोप तय नहीं हो पाए हैं। वैसे भी सोमवार सुबह ही तय कर दिया गया था कि इस मामले में सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम में से कोई भी कोर्ट में आज पेश नहीं होंगे। अब इस मामले में सुनवाई 23 मार्च तक के लिए टाल दी गई है। यहाँ आपको बता दें कि इससे पहले भी सलमान खान के लिए राहत की खबर आई थी। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि साल 1998 के काले हिरण शिकार मामले में राजस्थान पर दंगा भड़काने का आरोप उन पर बेबुनियाद है, इसीलिए अब इस आरोप पर उनकी सुनवाई नहीं होगी। हालांकि उसने यह जरूर कहा था कि सलमान खान पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मामला साल 1998 का है, जब सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम राजस्थान में सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। इन पांचों पर संरक्षित काले हिरण का शिकार करने का आरोप है। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। घोषी सहकारी चीनी मिल के मुख्य प्रबंधक समेत 5 अधिकारी निलंबित। सीएम से की गई थी गन्ना खरीद में धांधली की शिकायत, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई। कुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान के मद्देनजर बंद रहेंगी उन्नाव की फैक्ट्रियां। डीएम ने दिया प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को 14 फरवरी तक बंद करने का आदेश। उत्तराखंड सरकार पर आजम खान ने लगाया आरोप, समझौतों का पालन नहीं करती उत्तराखंड सरकार। टिहरी बांध से पानी न छोड़ने से गंगा में बढ़ा प्रदूषण। कानपुर में बीकॉम छात्रा ने खुद ही रची थी अपहरण की साजिश, घर वालों से मांगी थी 5 लाख की फिरौती। प्रेमी और प्रेमिका दोनों गिरफ्तार। गोंडा में पशु तस्कर हाजी माजिद के गुर्गे आशुतोष पांडे पर लगाया गया गैंगस्टर एक्ट। मंत्री केसी पांडे का करीबी है आशुतोष पांडे। सपा मुखिया मुलायम का बयान, सितंबर में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव, जल्द ही यूपी में जनसभाएं शुरू करेगी समाजवादी पार्टी। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस ने मनाया संकल्प दिवस, राहुल गांधी को पीएम बनाने का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिया संकल्प। शिक्षकों की काउंसलिंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सोमवार से शुरू होनी थी काउंसलिंग, 11 फरवरी को अगली सुनवाई। गाजियाबाद में लग्जरी लाइफ जीने वाले चोर फैमिली का भंडाफोड़, परिवार के लोग मिलकर कई वारदातों को दे चुके थे अंजाम, महिला समेत 4 बदमाश गिरफ्तार। और राजस्थान रॉयल्स पर प्रवर्तन निदेशालय ने लगाया 100 करोड़ रुपए का जुर्माना, फेमा के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। गोंडा में पशु तस्कर हाजी माजिद के गुर्गे आशुतोष पांडे पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। बताया जाता है कि आशुतोष पांडे यूपी के राज्य मंत्री केसी पांडे का भी करीबी है और केसी पांडे की शय पर गोंडा के एसपी को रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। आइए आपको दिखाते हैं वो स्टिंग ऑपरेशन जिसे गोंडा के एसपी ने किया था। सर कप्तान साहब बात करना चाह रहे सर, एक बार गोंडा वाले। हेलो, हाँ जी
नमस्कार जी, नमस्कार। कौन सा बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव मेंबर पार्लियामेंट्री वोट डॉक्टर केसी पांडे। अच्छा जी जी, नमस्कार। अच्छा, ये तो बच्चा बहुत होशियार है आपका जो आशुतोष पांडे है। हाँ। ये कभी 8 लाख की बात करता है, कभी जो 12 की बात करता है, होशियार बहुत है।